निराश, शारीरिक कष्ट, फिर भी जब हम अपने परमेश्वर को अंदर से प्यार करते, समर्पित होते रहते हैं, तो ये सारे वातावरण हमारी ज़िंदगी को गिरा नहीं सकता है, रोक भी नहीं सकता है और दुर्बल भी नहीं कर सकता है। आज हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे कि प्रभु यीशु हम सबों को प्यार करता है और इस 2024 का 25 तारीख फरवरी महीना तक परमेश्वर ने हम सबों को आशीष किया। अभी फरवरी महीना भी हम लोग 2-3 दिन के बाद में इसको विदाई करते रहे। प्रभु ने हम सबों को जीवन में बहुत कुछ सारे कामों को करते रहता ना। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ शायद हो सकता मैं आज नहीं आते, घर ही में सोए रहते, है ना, क्योंकि प्रभु हमारा प्यार करता। आप लोगों को प्रार्थना है, जब हमने 1 तारीख जनवरी महीने से प्रार्थना कर रहे थे प्रभु को फर्स्ट बैठने के लिए, प्रभु के साथ में टाइम देखते देखते तब मुझे 21 तारीख का दिन हमने प्रभु के सामने में रखा। 21 तारीख से लेकर आज 25 तारीख है। शुरू दिन में प्रभु को जब पास मैंने बैठा, काफी युद्ध हमारा संग हुआ। 4 दिन तक प्रभु ने हमें विक्ट्री दिया। इतना बुखार, इतना सर्दी, इतना गला चोक कर रहे थे। अभी भी सब आवाज़ थोड़ा भारी कर रहा है। बीते रात भी बहुत कुछ नहीं, पंखा पूरा चल रहा है, पूरा गंजी भींज गया ऐसा, पानी कैसा। फिर उठकर बोट में उठाया, प्रभु जी देख रहे, चेंज किया, घुटने में बैठे, प्रार्थना कर सो गए। फिर भी सुबह सोऊंगा, प्रभु अब आज कौन तेरे वोल्टर पर खड़ा रहेगा? प्रभु क्या तू चाहता कि मैं घर में यहाँ सोऊं या वहाँ? मैं तो नहीं चाहता प्रभु यहाँ रहने, मैं चाहता हूँ ऊपर से बैठने के लिए तेरे पास। अब 8:30 तक मैं बिस्तर में थे, उठ नहीं पा रहे थे। लड़की बोली बाबा 8:30 होना, ठीक है तुम लोग चलो हम आ रहे हैं। जल्दी से उठा, उठने के बाद सीधा एकदम बाथरूम में ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मैंने सीधा खोला, ठंडे पानी से खूब मस्त, प्रभु तेरे खून बना दे, तेरे खून से नहा रहा हूँ। नहाने के बाद प्रभु मुझे बल दिया। फिर मैं घुटने में बैठा, कपड़ा पहना, ऊपर गए, प्रार्थना के बाद फिर नीचे आया, लोगों से बात किया। फिर प्रभु ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और ये 5वें दिन तक जो हमारा प्यार करता, जो हमने शैतान सोचा था इसको गिराऊंगा एकदम, मगर अब वो हार गया और नहीं सकेगा वो। 5 दिन हमने जय पाया, विक्ट्री पाया, यहाँ पर आया। प्रभु को हम धन्यवाद दे रहे हो। और आज हम प्रभु को धन्यवाद दी, प्रभु हमारे जीवन में अनेक সুযোগ কার্য করে, যেটা প্রভু আমাদের জীবন করেছে, যেটা আজকে প্রভু কাজে আমি দাঁড়াতে পেরেছি। কবি 5 দিনে কেন 40 दिन उपासे বিভিন্ন যুদ্ধ জয় বিভিন্ন প্রকারে প্রভু নিজে দাসকে একটা সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বানায় না। तो आज के प्रभु को हम धन्यवाद दिया। प्रभु আমাকে নিয়ে এসেছে। हम आज परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे कि प्रभु यीशु आप सबको आशीषित करे। और आज के एक बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रभु ने जो रात में मुझे बात करते हुए प्रभु समझा रहा था। इतने कष्ट में भी थे, अगर घुटने में बैठे थे, प्रभु से बातें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर हमें गुरु गुरु बातों को बता रहा था। जो मैं बोला प्रभु कल क्या देना चाह रहे हैं।
मगर आज आप सबों के लिए, हमारे लिए भी बहुत बड़े परमेश्वर का प्लान जो आशीष है, हम लोग इसके प्रभु को मैं धन्यवाद दूंगा। प्रभु को शक्ति कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, मैंने परमेश्वर को जाना है। परमेश्वर हमारा भला है, उनके भले उद्देश्य, भले सोच, भले विचार हर इंसान के भविष्य के लिए है। ईश्वर मध्य भालो तार उद्देश्य, तार परिकल्पना प्रत्येक मानुष जन्य तार भविष्य जन्य भालो उद्देश्य प्लान आछे। प्रभु के আমরা ধন্যবাদ দিই कि प्रभु यीशु अपने সকল के भालोबासें। प्रभु हम सबों को प्यार करता है। अदान के बगीचा से सारी बातें, बहुत सारे जो हम लोग कई दिन से हम सारी परमेश्वर की बातों को हम लोग सुन रहे थे, गंभीर गंभीर गहराई की बातों को सुन रहे थे। आदम के बगीचे में परमेश्वर ने आदम को सामने रखकर बनाया था। आदम को परमेश्वर सामने रखकर बनाया था। प्रभु आदम के प्रथम प्राणी आदम के सामने रेखे बानिए चलो तोरी को चलो। केमन बानिए चलो, कैसे बनाया था? आदम को टेढ़ा बनाया था, कुबड़ा बनाया था, बीमारी दे के बनाया था, मुसीबत दे के बनाया था, गरीबी कैसे बनाया था परमेश्वर? आदम को सीधा बनाया था। आदम को सीधा बनाया था और एक सीधा रास्ता दिखाया था जो आदम के बगीचा में जो गांव दो भले और बुरा का कि गाछ के पास
इस सीधे रास्ते को छोड़कर तू दाहिना रास्ता या बायां रास्ता मत जाना। और जिस दिन तू रास्ता को छोड़कर दूसरे रास्ते में जाएगा उसी दिन तुम्हारा मौत हो जाएगा। फिर भाई संसार में बहुत से जितने इंसान उतने दिमाग उसका, उनके विचार उतने रास्ता, जो तो मौत तो पोत। আমরা যত মত তত পথ তো আমরা বলে দিই, তৈরি করিনি, কিন্তু সেই পথে কি আমি সঠিক আছে? इंसान बहुत से विचार सोच बना लेते। इंसान का बहुत सोच है, जितना मत जितना सत जितना पद। बहुत से धर्मगुरु अपने अपने रास्ते बना के निकले, रास्ता बना के आए। मगर आज फिर भाई बहन परमेश्वर आपको हमारे आपके ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है। परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाता? उपदेशक के पत्री 7 अध्याय 29 पर शवोपदेशक हितोपदेशक पोरे शवोपदेशक 7 अध्याय 29 पद। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। बांग्ला पढ़ो। কেবল ইহাই জানিতে পাইয়াছি যে ঈশ্বর মনুষ্যকে সরল করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনার অন্বেষণ করিয়া লইয়াছে। ठीक है बोलिए। हाँ দেখো কেবল ইহাই জানিতে পাইয়াছি, देखो केवल यह जानिते पेची যে ঈশ্বর মনুষ্যকে ईश्वर मनुष्य के সরল করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন, সরল করে সোজাভাবে নির্মাণ করিয়েছিল, কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনার অন্বেষণ করিয়া লইয়াছে। তারা অনেক বিচার ধারণা করে যত মত তত পথ, মানুষ্য পথ, ধর্মগুরু পথ, বিভিন্ন পদে শুনে কথা শুনে সেই পদে ছেড়ে নিজে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য पौधे चले गए। देखो परमेश्वर ने इंसान को एक सीधा बनाया था, एक सुंदर व्यक्ति पवित्रता में जीवन भर के आशीष दिया था। परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया था उस समय कोई दुख मुसीबत बीमारी देकर नहीं बनाया परमेश्वर ने, सीधा। देखो मैंने इंसान को सीधा बनाया था। अदान के बगीचा में कि परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया था, मगर उन्होंने अपने बहुत विचारधारा के बहुत उद्देश्य अपना रास्ते को बदल दिए। जब प्रिय भाई बहन आप परमेश्वर के रास्ते से हट जाते, आपकी स्वभाव, आपके व्यवहार, आपकी सोच आपको परमेश्वर के रास्ते से हटाता है। प्रभु नहीं हटाता आपको। अपना भावना, अपना परिकल्पना, अपना उद्देश्य जे अपना के जीवन तो पवित्र पद থেকে সরিয়ে দিয়ে अपवित्रता पद में नहीं चले जाए। সেই বলছে কি আমি মানুষকে নিজের রূপে সোজাভাবে আমি তৈরি করেছিলাম, আনন্দ দিয়ে, শান্তি দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, নম্র দিয়ে, কিন্তু মানুষ অনেক পরিকল্পনা করে পথকে ছেড়েই চলে গেল। যিশুপ্রভু আমাদের জন্যে, যিশুপ্রভু নিজে বলেছে আমি সত্যি, আমি পথ, আমি জীবন। আমি সত্যি, আমি পথ, আমি জীবন। যে আমার প্রস্তাব আসে সেই কোন মতে অন্ধকারের মধ্যে চলবে না, কিন্তু अनंत जीवन पावे। ईश्वर ने कहा मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। सत्य, मार्ग, जीवन। जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा।
सत्य आपको स्वाधीन करेगा नहीं, आपके शरीर को नहीं, आपके आत्मिक विचार को स्वाधीनता करेगा, आत्मिक सोच को आपको स्वाधीनता करेगा, आत्मिक तौर से आपके परिकल्पना को बदलकर वो परमेश्वर को सोच मिलाएगा कि परमेश्वर को जान सके कि प्रभु ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा, स्वाधीन करेगा। सच्चाई जो हमारे लाइफ को बदलता है, वो सच्चाई जो बदलता है हमारा आत्मिक तौर से हमारी जिंदगी हमारे लाइफ को सुंदर बनाता है। आत्मिक तौर से हमें परमेश्वर बदलना चाहता है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इज ए होली गॉड। वो परमेश्वर पवित्र है, हमें आपको भी पवित्र बनाया है, वो पवित्रता में हमें चलाना चाहता है। प्रभु पवित्रमय ईश्वर सत्य, যখন তুমি সত্যকে জানবে সত্যময় সৃষ্টিকর্তা জীবনদাতাকে জানবে, সেই সত্যময় যিশু তোমার আত্মিকভাবে তোমার সত্যভাবে তোমাকে চালাবে, আত্মিক জ্ঞান দেবে, আত্মিক বুদ্ধি দেবে, আত্মিকভাবে ভালোবাসা আনন্দময় শান্তি তোমাকে দেবে। সেই জন্য প্রভু যিশু বলে আমি সত্য, আমি পথ, আমি জীবন, যে আমার পশ্চাৎ আছে সেই কোনো মতে মৃত্যুকে দেখতে পারবে না, কিন্তু মৃত্যুকে পার হয়ে স্বর্গের রাজ্যে পৌঁছবে। অনেক সময় আমরা ভাবি কি আমরা প্রভু গ্রহণ করেছি, বাপ্টিজম নিয়েছি, প্রভু নিয়ে আমি স্বর্গে পৌঁছে যাব। बी केयरफुल, आज के वचन क्या बोलता है आपको। बहुत से हम सोचते कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, बैप्टिज्म ले लिया, चर्च आते हैं और अपने लाइफ को हम नहीं बदलते, गंदगी बातों से नहीं बदल सकते। जितने बहन लोग सबके माथे में कपड़ा होना है, माथे में कपड़ा पहनो, सर ढाको, सब माथा ढके तो बोझबे करने एट ए चर्च। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ प्रिय बहनों, आपको आप सबको मैं प्यार करता हूँ। चर्च में आते कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए। हर बहनों को माथा पे कपड़ा देना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के पास आए, इस परमेश्वर को हम सम्मान करें अपने माथे को ढांक कर। आप अपने बाहर में या पार्टी में कहीं जाएंगे, वो आपकी मर्जी, आप कैसे जाएंगे, यह हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब परमेश्वर के भवन मन में आए तो शब्दानी से प्रभु को खिला ना करे। सुप्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों को प्यार करता हूँ। मत सोचो तुम ये नहीं, मगर तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। जो बाप जिस बेटी को प्यार करता है उसको डांटता भी है, अधिकार है। इसलिए हर समय आप बाइबल को याद रखना कि परमेश्वर हमें आपको यहाँ पर लाया है, ये परमेश्वर का पवित्र जगह है। आमीन। यहाँ परमेश्वर को खेला नहीं कर सकते आप। अगर नहीं रोकेंगे आपको, परमेश्वर मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। इसी बेकार पर प्रभु आपको आशीष करे। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी न पाऊंगा।
मेरा पिता बनकर दुख में आंसू में मेरी माँ बनकर कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बनकर आज ही रहना प्यारे तू मुझे मैं जीना चाहूँगा आज ही रहना प्यारे तू मुझे मैं जीना चाहूँगा हालेलुया 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 हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, मगर उन्होंने अपने अपने रास्ता निकाल दिया। प्रभु ने कहा, मैं सत्य में, मार्ग में, जीवन हूं। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा। स्वाधीन करेगा। सच्चाई के रास्ता है, झूठी रास्ता है, दुष्टता की रास्ता है, गलत काम करने की रास्ता है, मगर एक पवित्र रास्ता है, जीवन के रास्ता है, आशीष के रास्ता है, शांति के रास्ता है, प्यार मोहब्बत का रास्ता है, जो यीशु ने हमारे आपके लिए क्रूस से एक रास्ता बनाया। ये जीवन का रास्ता। यीशु प्रभु स्वर्ग का सृष्टिकर्ता, कोई जरूरत नहीं थी इसे स्वर्ग छोड़ के ग्वाल घर में जन्मने के लिए। हम जैसे, आप जैसे पापियों को प्यार करता था। हमें आपको सीधा बनाया था परमेश्वर ने। उसने देखा कि हमारे बेटा बेटी बिगड़ गए, स्वर्ग छोड़ के ग्वाल घर में जन्म लेकर क्रूस के द्वारा एक सच्चाई रास्ता को दिखाया। इसे बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, मगर उसने बहुत से टेढ़े मार्ग बना लिए, टेढ़े मार्ग में चलना शुरू किए। यशायाह नबी एक भविष्यवाणी कर रहा था। यशायाह के पत्रिका 66 अध्याय 3 पद, यशायाह 66 66 अध्याय 3 पद। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वालों के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है, जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। इन सबों ने अपना अपना, कोई कुछ खस्सी बलिदान, कोई कुछ बलिदान, कोई कुछ बलिदान करते रहते हैं। जीवित परमेश्वर जो हमारे आपके लिए क्रूस पर बलिदान किया और जिंदगी का रास्ता दिखाया, पापों का क्षमा किया। बैल का रगत, बछड़े का रगत, मुर्गा मुर्गी का रगत इंसान के पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। खस्सी का जान जाई खवैया को स्वादे ना मिली। मुर्गा का बलिदान, मुर्गा का रगत है, मगर हमारा आपका रगत मुर्गा खस्सी बलि का नहीं है, जीवित परमेश्वर का रगत है जो हमें आपको दिया जिंदगी। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसलिए इंसान ने बहुत अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से अपने रास्ता को छोड़कर जो तो मौत तो बहुत सही रास्ता बेचे नहीं চলছে। আজকে আমরা সেই যিশু রাস্তাকে আমরা ঠিক দাঁড়াতে পারছি না, চলতে পারছি না, বুঝতে পারছি না, বুঝবার চেষ্টাও করছি না। বাংলা পড়ো জোর করে তাড়াতাড়ি। যে ব্যক্তি গো হনন করে সে নরহত্যা করে, যে ব্যক্তি মেষশাবক বলিদান করে সে কুকুরের গলা ভাঙিয়া ফেলে, যে ব্যক্তি নৈবেদ্য উৎসর্গ করে
সে শূকরের রক্ত দেয়, যে ব্যক্তি সুগন্ধি ধূপ জ্বালায় সে মিথ্যা দেবের ধন্যবাদ করে। হ্যাঁ, তাহারা আপন আপন পথ মনোনীত করিয়াছে এবং আপন পথ মনোনীত করিয়াছে। আপন আপন পদ মনোনীত। আজকে চিন্তা করুন, কোন পদে আপনি বেসেছেন, কোন পদে চলবেন। যিশু বলেছে আমি সত্যি পথ, সত্য মার্গ, জীবন। আমি কোন পদে चलबें, चिंता करूँ हमें कौन सा रास्ता हमें चलना। प्रिय भाई बहनों, कौन रास्ता हम चलेंगे जो हमारी ज़िंदगी को आज महत्वपूर्ण बात है। मत सोचें कि हम बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु को ग्रहण किया है, मैं स्वर्ग राज पहुंच जाएंगे। गलत। आज प्रभु आपको बताना चाहता है क्या वो रास्ता में कौन जाएगा। मनुष्य ने अपने रास्ता चुन लिया, मनुष्य निजे निजे रास्ता चुने नीचे और कत शुने हमें এই চলবো। উনি যদি মদের রাস্তা মদ দোকানে যাবে আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে যাব, ও যদি জুয়া তাস খেলবে তার রাস্তা আমি ধরে নেব, নোংরামি করবে তার রাস্তা আমি ধরে নেব। কিন্তু যিশু হাত কতটা ধরে। আমি একটু তাড়াতাড়ি যাব। हितोपदेशक 16 अध्याय 17 पद और 8 अध्याय 13 पद। हितोपदेशक 16 अध्याय 17 पद और 8 अध्याय 13 पद। नीति वचन 16 अध्याय 17 पद। प्रभाग चैप्टर 16 verse 17 and the प्रभाग चैप्टर 8 verse 13 sorry। बुराई से हटना, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। सीधे लोगों के लिए क्या मार्ग है। हेलो, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, राजमार्ग आपके लिए हमारे लिए बनाए रखा है। इंसान को बना के इंसान के लिए राजमार्ग तैयारी किया। पवित्रता के मार्ग, जिंदगी के मार्ग, खुशहाली के मार्ग रास्ता रखा परमेश्वर ने। आज हम भटक कर बुराई के मार्ग में चले जाते हैं, गंदगी मार्ग में चले जाते हैं, नशे भांग के रास्ते में चले जाते हैं, अपने बीवी को छोड़कर दूसरे बीवी का हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हमारे आपकी जिंदगी को नहीं चाहता इस तरीके से कि ये चर्च है। परमेश्वर आपको ख्याल दें कि परमेश्वर हमारे आपके लिए राजमार्ग, सत्य मार्ग, पवित्रता के मार्ग, जीवन के मार्ग हमारे लिए आपको तैयार किया। प्रिय भाई बहनों, एक मशीन लाइव धर्म परिवर्तन नहीं है, और राजाओं का राजा जो राजमार्ग हमारे आपके लिए तैयारी किया है, उस राजमार्ग में राजा ही चलता है। अगर हमारे मनीनिया ममता दीदी के अगर हम लोग जाएंगे हो पड़ी नमोन्नो में, उस रास्ते में हमें आपको चलने नहीं देगा। कि इनको मार्ग मिनिस्टर के लिए, अगर दिल्ली में जाएंगे हम तो वहाँ पर पहुँचने नहीं देगा हमें। राजभवन में अगर जाएंगे तो वहाँ भी आपको पहुँचने नहीं देगा कि राजमार्ग है वो। हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे आपके राजमार्ग बनाया है। हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो परमेश्वर आपको प्यार करता है। मनुष्य को देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया और उनके लिए सीधे बनाकर एक सीधा का मार्ग रख दिया और वो राजमार्ग बनाया परमेश्वर। हम राजा का लड़का है, हम राजमार्ग में चलेंगे। आमीन। हालेलुया। आप बोलिए, मैं राजा का लड़की हूँ, मैं राजा को राजमार्ग में चलूँगा। मैं राजा का बेटा हूँ, मैं राजमार्ग में चलूँगा। आप क्लेम कीजिए, मुँह खोलिए, बोलिए, मेरा पिता राजा है, उस राजमार्ग में चलूँगा। मैं बुराई के मार्ग में नहीं चलूँगा, सच्चाई के मार्ग में चलूँगा, पवित्रता मार्ग में चलूँगा। हालेलुया। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। আমার যিশু বাবা রাজমার্গ আমাদের তৈরি করেছে। সেই রাজমার্গে আমরা চলবো। আমরা টেনা বাঁকা অপবিত্র মার্গে, নোংরামি মার্গের মধ্যে আমরা চলবো না, চলবো না।
आज हम प्रवेश हम चर्च में आते प्रिय भाई बहनों, ये पुस्तक जितना पढ़ेंगे प्रिय भाई बहनों आपका लाइफ बदल देगा। मैं कोई पुस्तक नहीं, ये बेसी पढ़ता हूँ, मैं रात भर में घुटने बैठ के पढ़ता हूँ, पर मुझे तू समझा इसके मतलब तू। जितना भी हम ये सब किताब पढ़ेंगे हम उस सच्चाई के पवित्रता में नहीं पहुंच सकेंगे। किताब खराब नहीं है, लेखक की सोच विचार से लिखा हुआ है, मगर ये पुस्तक पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। हालेलुया। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के विषय में लिखा हुआ है। यीशु प्रभु कहता है कि मेरे लिए राजमार्ग, उन 8 अध्याय 13 पद नीति वचन, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उलटफेर की मार्ग से चलना, गंदगी मार्ग में चलना परमेश्वर घिन्न करता है। प्रिय भाई बहनों, आज यीशु प्रभु हमें आपको एक जिंदगी का मार्ग दिखाया है, जीवन के मार्ग दिखाया है। आज प्रिय भाई बहनों, ईशिया ने भी बहुत बड़े, हम ईशिया की पत्रिका में 48 अध्याय, ईशिया 48 अध्याय 17 पद, जिशया 48 अध्याय 17 पद, यहोवा, जिशया 48 चैप्टर वर्स 17। ओके। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, ध्यान दें, यहोवा परमेश्वर जो हमारा आपका छुटकारा, उद्धार, मुक्ति और क्षमा देने वाला परमेश्वर है, और इज़राइल का पवित्र है, इज़राइल का पवित्र परमेश्वर है। वह यूं कहता है, वो यूं कहता है, सुनिए, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, जो तेरे लाभ के लिए, तेरे लाभ के लिए। पवित्र बाइबल आपको जो आत्मिक शिक्षा देता है, आत्मिक तौर से बलवान करना चाहता है, आत्मिक तौर से पवित्रता में आपके सोच विचार को बदलना चाहता है परमेश्वर। जो मैं तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से चलना है तुझे, उसी मार्ग पर करेंगे हम लोग। ये फास्टिंग में हम बताएंगे कितने भविष्यवक्ता है, कितने प्रकार के भविष्यवक्ता है, कितने भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर किस तौर से व्यवहार किया, कितने गहराई, कितने ऊंचाई में, कितनी तौर से, कठिनाई से। कोई भी परमेश्वर का दास अपने से यहां नहीं खड़ा होता है, उसके जिंदगी को परमेश्वर कूट कूट कर उसको तैयारी करता है। जो परमेश्वर का दास अपने को समर्पित करता है, ईमानदार होकर, परमेश्वर को जिंदगी को बदल सकता है। इस्राएलियों में मूसा ने एक बहुत बड़ा तंबू बनाया था, बहुत बड़े तंबू। वह परमेश्वर के पवित्रता निवास करते थे। जब इस्राएल लोग उस तंबू के अंदर में जब आराधना करता था तो वो तंबू का पर्दा खुल जाता था आपसे, और वहाँ परमेश्वर स्वर्ग से छोड़कर परमेश्वर के उपस्थित पवित्रता वहाँ पर ही उपस्थित होता था। जितने इस्राएली जो परमेश्वर की पवित्रता में रहते थे वो सब परमेश्वर के साथ आत्मिक तौर से जुड़ जाते थे। मगर वहाँ पर ही उस तंबू के अंदर में इस तरीके से एक बेदी ऐसा लगा था, बाउंड्री, एक छोटा सा गेट था। अगर कोई भी व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करना चाहे, उस तंबू के अंदर में, आराधना के भवन में, तो बाहर में काफी मोटे मोटे शिकड़ रहता था लोहा का। जो व्यक्ति जाना चाहे उसके पांव में बांध दिया जाता था, और वो व्यक्ति जब पांव बांधकर जब पहला कदम उठाता था, इस बाउंड्री के अंदर पांव रखता था, अगर उसके मन में कोई प्रकार के बुरी बात या पाप, छोटी सी भी पाप हो, वही गिरकर मर जाता था। वो उसको कोई भी अंदर जाकर उठाता नहीं था, वो चैन से उसको टान लिया जाता था कि उस पवित्र स्थान में प्रवेश ना करे, कोई भी ना करे। आज हम चर्च में बैठते, हम अपने पवित्रता को हम खो देते हैं, हमारा मन इधर नहीं लगता है बाइबल में, अपने लाइफ को हम गिरा रहे। आज ये देखकर परमेश्वर जब आपको तोड़ेगा
कोई नहीं बचाएगा आपको। ये पवित्र स्थान है। मैं तुझे अपने पवित्र भवन में चलाऊंगा। मैं तेरे लिए राजमार्ग तेरा क्या हूं? मैं ही सत्य में मार्ग में जीवन हूं। मैं पवित्रता जीवन तुझे देना चाहता हूं। और जिस मार्ग से तुम्हें चलना है उस मार्ग में परमेश्वर हमें आपको चलाना चाहता है। मगर हम इंसान बड़े बुद्धिमान हैं जो अपने मर्जी से चलते परमेश्वर का प्लान से हम हट जाते हैं, उसके रास्ते से हम हट जाते हैं, अपने अपने रास्ता हम खोज लेते हैं। ये मत सोचो आपके रास्ता जो खोज रहे हैं फ्यूचर में आपको ठोकर का रास्ता हो जाता है, गिर जाएंगे। आजकल के दिन में बच्चे लोग माता पिता को छोड़ देते हैं। सोचिए प्रिय भाई बहनों, आपके लिए हमारे लिए राजमार्ग बनाया परमेश्वर, पवित्र मार्ग बनाया है। दुष्टता मार्ग से हमें परमेश्वर बचाना चाहता है। आप कौन से मार्ग में चलेंगे आज? যিশু প্রভু আমাদের সত্যি মার্গ, রাজমার্গ তৈরি করে, জীবনের মার্গ তৈরি করেছে, পবিত্রতা মার্গ তৈরি করেছে। কোন মার্গে আমরা চলব, কোন পথে যাব, কেমন করে যাব, আপনার উপর ডিপেন্ড আছে। আজকে যদি আপনার নিজে মার্গ ছাড়বেন তাহলে যিশু মার্গে আপনি চলতে পারবেন। অহংকার, ঘমন্ড, বুরাই, নোংরামি এই পথ যদি আপনি ছেড়ে সরে যাবেন, যিশু আপনাকে নিজে पवित्र मार्ग में चलाবে। यदि आज अपने मन को बदलना चाहते, अपने घमंड के मार्ग, अहंकार के, बुराई के, गंदगी सोच, गंदगी विचार के मार्ग से अगर आप हट जाएंगे तो परमेश्वर अपने राजमार्ग में आपको चलाएगा। राजमार्ग में आपको चलाना चाहता है। आज आप चॉइस कीजिए, वही मार्ग में चलेंगे, वही बुराई के मार्ग में, गंदगी मार्ग में, दूसरे के बुराई करने वाले मार्ग में। चर्च में आकर भी आप बदलते नहीं है, दूसरे को बदलने नहीं देते। यीशु से मत बोलिए, परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाइए, अपनी जिंदगी को बदलिए। तो आपका जिंदगी बदले तो आपका बाल बच्चे की जिंदगी बदल जाएगा। प्रभु हमें बुराई के मार्ग से बचाना चाहता है, गंदगी के मार्ग से बचाना चाहता है। आज हम वही मार्ग को पकड़ रखते, वही हमारे लिए अच्छा है, वही हमारे लिए खुशी है, वही हमारी जिंदगी के लिए आनंद है। एक दिन का आनंद, सदा दिन का दुख मत सोचिए प्रिय भाई बहनों। एक दिन का आनंद पीछे दुख बहुत बड़ा रखा रहता है, बहुत बड़ा दुख रखा रहता है। आज प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु पवित्र परमेश्वर है। यीशु प्रभु धर्म नहीं परिवर्तन किया, इस पृथ्वी आके धर्म परिवर्तन नहीं, लोगों का मन को बदलना चाहता है कि लोग सच्चाई को जाने, उस सत्य के मार्ग को जाने, उस सत्य परमेश्वर को जाने। इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता, मगर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मुझे आपको। आमीन। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। जिस परमेश्वर ने मुझे आपको बनाया वो हमें आपको हमारे अंदर, आपके अंदर जीवन दिया है। इंसान जो बनाता है सिर्फ बना ही लेता है, उसी को उठा के हंसवा रखता है, उसके अंदर जीवन नहीं है। आप उसके पास जितना भी घंटे बनाइए वो कोई जवाब देता नहीं है। आप किसके पास जाएंगे? अगर इनके पास जाएंगे तो खड़ा हुआ है, भाई नमस्कार, ये लीजिए, वो तो हिल ही नहीं रहा है, डोल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? बोलिए। समझ लीजिए आप हमारे घर में आए, आप बोल रहे हैं मुझे, मैं बैठा हूं, आप 10 बात मुझे पूछ रहे हैं, 10 बात आप मुझे बोले, हम एक बात भी आपको जवाब नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे भैया? गुस्से होंगे ना, क्या रे भाई इनसे बात करे जवाब ही नहीं दे रहा है। जब इनसे बात करे कुछ जवाब नहीं दे रहा है, मैं इनके पास आया कुछ दुख लेके बोलने की, तो मेरे उसका मुंह नहीं खुला तो मैं इसको बोलूंगा, ऐसा तो कान भी तो बंद है। परमेश्वर मेरी आपको कान बनाए खुला है। आमीन। परमेश्वर हमारी आपको आवाज़ों को सुनता है। परमेश्वर आपके हमें आँख दिया, उसकी आँख है।
परमेश्वर हमें आपको हाथ दिया, उनके हाथ है। परमेश्वर हमारे आपको पाँव को बना, उसके पाँव है। और वो पवित्र मार्ग बनाया हमें आपको चलने के लिए। इंसान के मार्गों में मत चलिए, धोखा खा जाएंगे, गिर जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, सनातन का मार्ग, सनातन का परमेश्वर, उसका प्यार को देखिए, जो हमारे आपके लिए राजमार्ग बना दिया था। आज हम यीशु मसीह हमें को प्यार करता है। हम थोड़ा जल्दी यिर्मयाह के पत्री 21 अध्याय 8 पद, यिर्मयाह 21 अध्याय 8 पद, ताड़ाताड़ी पढ़ो, बांग्ला और हिंदी दुटी पढ़ो। Jeremiah 21 chapter verse 8. Tell all the people, this is what the Lord says. Take your choice of life or death. Take your choice, your life and death. आज सुनो, आज आपको सुनना है। देखो, मैं तुम्हारे सामने एक जीवन के मार्ग, राजमार्ग रखा है, एक मृत्यु का मार्ग रखा है, जहां पाप, बुराई, गंदगी बात है। आप कौन से मार्ग में चलेंगे? कौन से मार्गों को चुनेंगे? आप चॉइस कीजिए। आप, परमेश्वर पवित्र है, उसको लेके हम खेला नहीं कर सकते। परमेश्वर का हम हुक्म नहीं कर सकते, नम्रता से प्यार निवेदन कर सकते हैं। इसी रिजाई को कह, देख मैं तेरे सामने में जीवन के मार्ग और मृत्यु का मार्ग रखा हूं। आज आपके सामने में दो मार्ग है, जीवन के मार्ग और मृत्यु के मार्ग। कौन से मार्ग को आप चुनेंगे? प्रिय भाई बहनों, चुने बच्चे लोग, सबके लिए, एवरीबॉडी, तुम लोग चुनो कौन से मार्ग में चलोगे। যিশু বলছে, আমি দেখো তোমার সামনে জীবনের পথ আর মৃত্যু পথ দুটি তোমার সামনে রেখেছি, কোন পথে চলবে? আপনার চয়েস। आज आप चॉइस कीजिए, कौन से बुराई के रास्ते, गंदगी रास्ते, नशा भांग के रास्ता, उल्टे सीधे दूसरे की बुराई करने वाली आत्मा, जुआताश। आप अपने क्षति अपने ही करते हैं। ईश्वर प्रभु जो हमें आपको बचाने वाला परमेश्वर है, वो कहता, देख मैं तेरे सामने में जीवन के मार्ग रख दिया हूं, मृत्यु के मार्ग रखा हूं। आज आप कौन से मार्ग को अपनाएंगे? प्रिय भाई बहनों, आपको पट्टी पेन है। आप सोचिए, कौन पदे चलबेन, चिंता करो। वो यिर्मयाह 6 अध्याय 16 पद, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। आमीन। आप लोग पीछे पीछे बोलिए, जोर से बोलिए। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। इस्राएल यही कहा था। आज आप कौन से मार्ग में चलेंगे? बाइबल सिखा रहा है आपको। आप चॉइस कीजिए। आज भी मसीह लोग चर्च में आते, अपने मर्जी से मार्ग में चलते रहते, आते बुराई के मार्ग में करते रहते, बुराई करते रहते, चर्च में आके भी बुराई करते रहते, परमेश्वर के दास का अभिषेक दास के विरुद्ध भी। इस सब धंधे को छोड़ दो प्रिय भाई बहनों। प्रभु आपको राजमार्ग बताया है, भविष्य के मार्ग बताया आपको। अपने ढिठाई के मार्गों को छोड़ दो, गलत मार्गों को छोड़ दो, रीछ क्रोध के मार्गों को छोड़ दो, झूठ के मार्गों को छोड़ दो, सच्चाई के मार्गों को पकड़ो।
যিশু প্রভু আমাদের জন্য একটা সত্য পথ মার্গ দেখিয়েছে। ইসরায়েল বলল আমি চলবো না, তারা দুঃখ কষ্টের মধ্যে ছিল। আজকে আমরা খ্রিস্টকে প্রভু যিশুকে গ্রহণ করে তাও যদি আমি নিজের ইচ্ছা অনুসার নিজে পদে চলি, আমরা ঠোকার খাবো, পড়ে যাব, জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, কেউ বাঁচাবে না, কেউ বাঁচাবে না। যিশু প্রভু আমাদেরকে একটা জীবনের মার্গ সত্যি পথ দেখিয়েছে। যতক্ষণ আপনি আপনার জীবনের বিচার মন্দ বিচার পথ আপনি সরবেন না, ততক্ষণ ঈশ্বরের পদে আপনি चलते पारबेन ना। जब तक आप अपने सोच को नहीं बदलेंगे, जहाँ खड़े रास्ता को नहीं छोड़ेंगे, तो आप परमेश्वर के रास्ता में कभी नहीं चल सकते हैं, कभी नहीं चल सकते हैं। ये 5 दिन में रात रात में परमेश्वर के पास बैठ के रो रहे थे। रात रात भर हमारा बुखार खांसी तकलीफ उठ नहीं पा रहे थे, मगर मैंने घुटने में बैठना मैंने बंद नहीं किया, नहीं तो आज भी यहाँ नहीं आते, घर में सोए रहते हम। आज आप चॉइस किए प्रिय भाई बहनों, एक बी केयरफुल चर्च में आते परमेश्वर का अभिषेक को विषय में कभी गलत मत सोचना, मत सोचना। रात रात भर परमेश्वर का दास अभिषेक लेकर बैठता रहता, आपका लिए रोता है, इसलिए आपको एक नई नई भोजन रोज मिलती है। ये परमेश्वर का दास इंटरनेट देख के लिख कर नहीं लाता है, जो परमेश्वर कहता है मैं आपको कहते जाता हूँ। आज यीशु प्रभु हमारे आपके लाइफ में प्रिय भाई बदलना चाहता हमें। तो गाना चाहिए ना, এই জগতে লোক চিন্তা করো রে, যিশু যখন আসবে তোমরা কি করিবে রে। যখন যিশু প্রভু আসবে সেই পথে কিছু চলতে পারবে গো, না ঘুমাতে পারবে গো, কিছুই করতে পারবে না গো। এই পৃথিবীর লোক, এই জগতের লোক, হে খ্রিস্টান ভাই বোন, বপ্তিস্ম নেওয়া লোক, হে হিরো হিরোইন লোক, সবই চিন্তা করো রে, যিশু যখন আসবে সেই পথে চলতে পারবে গো। হ্যালো, परमेश्वर का मार्ग जो पवित्र है, बहुत ही उस सम्मान के लायक है प्रिय भाई बहनों, सम्मान का रास्ता है वो। उसमें हम पाप के वस्त्र लेकर नहीं चलते प्रिय भाई बहनों, पाप के वस्त्र लेकर हम नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कृष्ण प्रभु हमारा पवित्र परमेश्वर है। वो हमारे लिए एक पवित्र मार्ग, सच्चाई के मार्ग बनाया है। हम उस परमेश्वर के मार्ग में कैसे चलेंगे प्रिय भाई बहनों। ईश्वर प्रभु आज आपको महत्वपूर्ण बातें जो परमेश्वर आज आपको बता रहा है, हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। भजन संगीत 32 अध्याय 8 पद और भजन संगीत 125 अध्याय के 5 पद, गीत संहिता 32 अध्याय 8 पद, गीत संहिता 125 अध्याय 5 पद। Psalms 32 chapter verse 8 and the 125 chapter verse 5। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उससे तेरी अगुवाई करेगा।
परमेश्वर आपको पवित्र मार्ग में चलाने के लिए सहायता मदद करना चाहता है। यशायाह 53:6 में कहता है कि लोगों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया, लोगों ने अपने अपने मार्गों को बांट लिया। यीशु के पास आते एक ही चर्च है, हेस्टिंग चैपल। इसी रास्ते में चलो, इस रास्ते के छोड़कर दूसरे चर्च मत चल जाओ। कितने बहन लोग हैं जो आज भाई लोग हैं जो अभी यहाँ से छोड़ के चले गए, कभी ये चर्च, कभी ये रास्ता, कभी रास्ता बदल रहे, क्योंकि आपका ज़िंदगी मन नहीं बदलेगा तो आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। कि यीशु प्रभु आपको बदलना चाहता है। कभी इधर भी पास्टर के साथ बात करते, बाहर में जाके जो कुछ नहीं उसको माला पहनाना शुरू कर देते। कितना अच्छा हम लोग को भाई बहन लोग है ना। ये चर्च के में रहते, बाहर में जाकर दूसरे चर्च के बुराई भी कर देते। पास्टर तो ऐसा है, मगर परमेश्वर जब आपका लेखा लेगा हर एक बातें का, उस दिन भी केयरफुल रहना, समझना कि परमेश्वर के सामने में कैसे खड़ा होना। हम लोग पढ़ते 125 का 5। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थ कार्यों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। फिर से जोर से पढ़ो, फिर से। परंतु जो मुड़कर चर्च को छोड़कर मुड़ जाते हैं, यहाँ जन्म लिया मुड़ जाते हैं, यहाँ आपको पैसा नहीं मिलेगा मगर जीवन के आशीष आपको मिल सकता है। आमीन, हालेलुया। मुड़ जाते हैं, चर्च के रास्ता भूल जाते हैं, जीवन के रास्ता जहाँ से मिला वहाँ को भूल जाते हैं हम। ईश्वर प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, क्या कमिट करूँ। टेढ़े मार्गों में चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थ कार्यों के संग निकाल देगा। कौन से मार्ग में चलते हैं? टेढ़े मार्गों में ना। सोचिए कौन से मार्ग आपको अच्छा लगता है, आपका पर चॉइस है। कौन पद चलना अपना चॉइस, आप डिसाइड कीजिए आप कौन से रास्ते में चलेंगे। टेढ़े मार्ग, गंदगी मार्ग, बुराई के मार्ग, नशे भांग के मार्ग, कौन से मार्ग में आप चलेंगे? चिंता कीजिए आप। ईश्वर प्रभु आज आपको पूछ रहा है, आज आपको पर डिपेंड है, आप कौन से मार्ग को पकड़ेंगे, कौन से मार्ग को छोड़ेंगे। अब आ गया है बहुत कठिन समय। जैसे यशायाह 53:6 करता है कि लोगों ने अपने अपने मार्ग चुन लिया, परमेश्वर के मार्गों को छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मगर लास्ट बात आपके लिए गुड न्यूज है। हम यशायाह के पत्रिका लेंगे 35 अध्याय 8, 9, 10। यशायाह 35 अध्याय 8, 9, 10। यशायाह चैप्टर 35 वर्स 8, 9, 10। आप जोर से पढ़ना, आप लोग पढ़िए, किसी को ना देखे, आप लोग पढ़िए, बोलिए पीछे पीछे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। जो कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आमेन। आमीन। বাংলায় পড়ে দেওয়া था जोर कर।
আর সেই স্থানে এক জাঙ্গল ও রাজপথ হইবে, তাহা পবিত্রতার পথ বলিয়া আখ্যাত হইবে। তাহা দিয়া কোনো অশুচি লোক যাতায়াত করিবে না, কিন্তু তাহা উহাদের জন্য হইবে। সে পথে পথিকগণ অজ্ঞানেরা পরিভ্রমণ করিবে না, সেখানে সিংহ থাকিবে না, কোনো হিংস্র জন্তু তাহাতে উঠিবে না, সেখানে তাহা দেখা যাইবে না। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা সেই পথে চলিবে, আর সদাপ্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে। আনন্দগান পুরস্বর সিয়নে আসিবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ী হর্ষমুকুট থাকিবে। তাহারা আমোদ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইবে, এবং খেদ ও আত্মস্বর দূরে পলায়ন করিবে। आमेन। शब्दानी थोड़ा सुनना ना, ओके। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। क्या मार्ग? अभी आप लोग बताएंगे, कोई ना देखना लिखा जहां है। हमने अभी पढ़ा आगे में राजमार्ग, कौन से वचन, कितने अध्याय, कितने पद? Isaiah 35. और कोई? हेलो, हो गया? आइए। राजमार्ग, राजमार्ग आगे पड़ी আমরা। খেদে ভুলে গেছে, এই তো বলছি তো। আসছে এখানে মন লাগে না তো, মোবাইলে মন আছে, কখন আমার যাকে ভালোবাসে কখন আমাকে ফোন করবে, है ना? अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी भूल गए, पढ़ दो। बोलेंगे नहीं कितना ना कितना पद, पढ़ो आप थोड़ा सा। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। बुराई पे चलना राजमार्ग है। हेलो, क्या हो गया? बोलिए ना। अभी भी आप बुराई लेके बैठे हो मन में, क्या करने आए हैं? पढ़ी, अभी पढ़े, अभी खाए, भूल गए। कैसे करके परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे? प्रिय भाई बहनों, अपने मन को तो बदल डालो, सोच को बदलो। कहाँ बैठे हुए? पिन से पढ़ो, आलो पीछे पीछे बोलिए। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अब सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। आज परमेश्वर हमारे आपके लिए राजमार्ग बनाया, राजमार्ग दिया, और अभी बैठे बैठे हम भूल गए। क्या रे भाई, यहाँ बैठे कहाँ नजर आपका जा रहा है? किसको देख रहे हैं आप? हाँ, बाइबल को नहीं देख रहे आप? बाइबल को समझ नहीं पा रहे आप? हाँ, दुख की बात है प्रिय भाई बहनों। हाँ, अभी तुम यहाँ बोल रहा है, सोच से बोल रहा है। हाँ? सावधानी से बैठो, यहाँ पड़ी बोलने का आगे सोच के बोलना है। खेला का जगह नहीं है, पास्टर भी खेला का नहीं है, बच्चन को भी खेला मत करो, समझा? अपने को आत्मिक तौर से बदलो, अपना जिंदगी को बदलो तुम लोग। ईश्वर प्रभु जो हमारे लिए आपके राजमार्ग बनाया, फिर हम उसी को पढ़ेंगे 35 अध्याय का, इसे 35 का 8, ध्यान से सुनो। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। फिर बोला राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उसका नाम क्या होगा? पवित्र मार्ग। परमेश्वर पवित्र है, उस पवित्र जगह में पवित्र लोगों ही चल सकता है। पवित्र सोच, पवित्र विचार, पवित्र आत्मा की अगुवाई। यीशु बोला कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो।
मैं तुम्हारे लिए पवित्र मार्ग बना रहा हूं, राजमार्ग बना रहा हूं। मैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मैं तुम्हारे लिए राजमार्ग तैयारी कर रहा हूं। तुम राज्य का, राजा का बेटा बेटी हो, उस राजमार्ग में तुम चलोगे। आज हम अपने बुराई के मार्ग को छोड़ते हैं, हटते नहीं वहां से। करो ना, कौन फर्क, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। आज हंसोगे, कल तो फिर रोने ही। उस समय कोई तुम्हारे आंसू को पोंछेगा नहीं। अपने छोड़ देते हैं, पराई भी छोड़ देते हैं, बाल बच्चा भी छोड़ देते हैं, परमेश्वर भी छोड़ देगा उस समय। उसके बाद कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। कोई अशुद्ध जन उसमें चल पाएगा? हेलो, आप क्या बपतिस्म लेके स्वर्ग चलेंगे? स्वर्ग मार्ग में सोचिए। यहाँ प्रभु के पास आते प्रिय भाई बहनों, सच्चे परमेश्वर के पास अपना जिंदगी को तो परमेश्वर को लिए समर्पित कीजिए ना। प्रभु आपसे लड्डू फल पान नहीं मांग रहा है, आपको धर्म परिवर्तन नहीं बोलता परमेश्वर। अपने मन को तो परिवर्तन कीजिए। वो परमेश्वर हमारे राजमार्ग बनाया। कोई भी देवी देवता किसी के लिए मार्ग नहीं बनाया, वो सृष्टिकर्ता हमारे आपके लिए मार्ग बनाया। कोई अपवित्र वस्तु, कोई अपवित्र जन उस पवित्र मार्ग में नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। कैसे आप जाएंगे उस राज्य में? कैसे आप पहुंचेंगे स्वर्ग में? एक दिन हमें आपको सबको छोड़ना है। आप जो कर रहे हैं उसको वहां पर लेखा देने पड़ेगा। वो लेखा देने पड़ेगा, हर इंसान को देने पड़ेगा। हम यीशु के पास आते हैं। अभी कई हफ्ते से परमेश्वर मुझे भी रिवाइव कर रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद है कि वचन हमारे लिए भी था। मैं बोला प्रभु सच में रात में जब पढ़ रहे थे, मैं सच में प्रभु मैं तेरे मार्ग में कैसे चलूंगा, मुझे बता। कोई अपवित्र जन उस मार्ग में नहीं चल पाएगा। उसके बाद वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे, उस मार्ग पर जो चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो, चाहे मूर्ख भी हो, तो भी कभी ना भटकेंगे, कभी ना, कभी ना। प्रिय भाई बहन, आप सबको मालूम है दिल्ली का रास्ता का ट्रेन अलग है, ट्रेन का लाइन। बंबई का ट्रेन का लाइन अलग है, मद्रास के लिए अलग है, दिल्ली के लिए अलग है। अब दिल्ली में चढ़कर बोलेंगे बंबई जाएंगे, क्या पहुंचेंगे आप बंबई? दिल्ली आपको ले जाएगा वो, क्योंकि उसका रास्ता अलग है। बहुत समय हम लोग सुनते हैं हाईजैक, प्लेन हाईजैक हो जाता है। क्यों? शायद आप लोग प्लेन में उठेंगे जरूर, परमेश्वर आप लोग को आशीषित करे। मैं जब कई बार कई देश गया हूँ, कोरिया और दुबई, विभिन्न जगह, मैंने जब परमेश्वर के प्यार से जब मैं एक फ्लाइट में उठा तो परमेश्वर पूछा, प्रभु मुझे देखा, परमेश्वर ने दिखाया प्लेन का जो पायलट है उसका लिए रास्ता, भारत का रास्ता क्या आलादा है, पाकिस्तान का आलादा है, अमेरिका का आलादा है, चीन का आलादा रास्ता है। अगर भारत का फ्लाइट अगर मिस करके अगर कोई भी दूसरे राज्य में अगर प्रवेश कर लेता है तो साथ साथ रिकॉर्डिंग होकर उसको, अगर पाकिस्तान या चाइना में प्रवेश करता है तो चाइना का पायलट पुलिस उसको ऊपर से चार तरफ से प्लेन को गाइड करके अपने बॉर्डर में उतार लेते, उसको पूछते क्यों तुम आया यहाँ पर, क्यों इस मार्ग को छोड़ कर आया। आप लोग सुनते होंगे टीवी में, पेपर में, हाईजैक हो जाता है, बहुत दिन के बाद में तो उसको छोड़ते हैं। अगर हमारे आपके लिए भी है, अगर परमेश्वर के पवित्र मार्ग को हम छोड़ देंगे, भटक जाएं, तो शैतान आपके लाइफ को खाकर नष्ट कर डालेगा, बर्बाद कर डालेगा, क्योंकि पवित्र मार्ग है।
उस पवित्र मार्ग में चलने के लिए आपको परमेश्वर चाहता है कि उस पवित्र मार्ग में कोई अपवित्र व्यक्ति, गंदे काम, चोर, बदमाश, झूठे, उसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसे बोल के मत घमंड कीजिए, बपतिस्म लेने के बाद भी हम नहीं पहुंचेंगे। वो पवित्र परमेश्वर है, वो राजमार्ग बनाया, सच्चाई के मार्ग बनाया। इसी ने कहा मैं सत्य में मार्ग में जीवन हूं। जब तक आप अपने मार्ग को नहीं छोड़ते तब तक परमेश्वर के मार्ग में आप चल नहीं पाएंगे कभी भी। आपकी जिंदगी जैसे गरीबी उसी रहेगा। अपने मन को बदलिए, अपने मार्ग को बदलिए। परमेश्वर आपके पवित्र मार्ग में आपको चलाना चाहता है। परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया, मगर उन्होंने अपने अपने युक्ति से अपने अपने मार्ग चुन लिया। जो तो मौत तो पौध कोनो पद स्वर्गराज देखाय ना। যিশু একটা সত্যি পদ আছে যেটা জীবন আমাদেরকে দিয়েছে। যিশু বলেছে আমি সত্যি, আমি পদ, আমি জীবন। যে কেউ বিশ্বাস করে সেই বিনষ্ট হবে না, চিরদিন জীবন পাবে। आज प्रिय भाई बहनों, उसमें कोई अपवित्र व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। आप वहाँ पढ़े लिखे हो या नहीं हो, कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप ईमानदार सच्चे हैं, आप बदल गए हैं, सच्चाई में चल रहे, तो उस मार्ग में आप चल पाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज यीशु प्रभु आपके यहाँ पर क्यों इतने देर तक 2-2 घंटा बैठते रहते? आप बदलना नहीं चाहते, आपकी मर्जी है। आप अपने बुरे ही रास्ता को नहीं छोड़ना चाहते, आपकी मर्जी है। मगर इस बाइबल एक दिन आपका न्याय करेगा परमेश्वर। उस समय कोई नहीं बचाएगा आपको। कोई रिश्तेदार, कोई मंत्री, आपका डिग्री, आपका पैसा, कोई आपको नहीं बचाएगा। कोई नहीं बचाएगा, सब मिट्टी में जाएगा। मगर आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? कौन से मार्ग को पकड़ के चल रहे हैं? अगर शराबी दोस्त के संग चलेंगे, शराबी दोस्त आपको शराब के रास्ता में लेके चल जाएगा। बुराई करने वाले की बुराई के रास्ते में ले जाएगा। चोरी करने वाले की चोरी का, जुआ ताश खेलने वाला जुआ ताश के रास्ते में ले जाएगा। झूठे लोगों से आकर झूठे रास्ता से झूठी बात सीखेंगे। सच आप कभी नहीं बोल सकते। आपके चेहरे से मालूम होता कितना झूठ बोलता है ये। परमेश्वर जानता है हमारे अंदर की बातों को। इससे बी केयरफुल। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को प्यार करता है। यीशु प्रभु हमारे आपके लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बानी किया। उसने अपना सच्चा प्यार दिखाया, हमारे आपके रास्ते दिखाया। इस मार्ग को अपनाइए प्रिय भाई बहनों। धर्म को ना अपनाइए। धर्म नहीं कुछ, इंसान ने धर्म बनाया। परमेश्वर नर नारी को बनाया, नर नारी के लिए रास्ता बनाया, पवित्र रास्ता। इसलिए आज किसी को ना देख आप अपने को देखिए कैसे चलेंगे। अपनी काउ के ना देखे निजे की चिंता करूं। कौन पौधे चलबें, कौन मार्गे चलबें, कार संगे चलबें। मंद, अपवित्रता, घृणित कार्य करा, चुगली करा, अपवित्रता चिंता करूं। আমি জানি এখানকার অনেক বোনরা আছে, নিচে বোনরা যখন আসে না, কিছু কিছু বোনরা 2 সপ্তাহ এখানে 2 সপ্তাহ অন্য জায়গায়, এখানকার খবর সব দিয়ে দেয়। আজকে এই হয়েছে, এই হয়েছে, এই বলেছে, এই বলেছে। নিজের জীবনকে নষ্ট করো না প্রিয় ভাই বোন। কেয়ারফুল, কেয়ারফুল। প্রভু কাজের সামনে সত্যভাবে তোমার প্রাণে যদি তোমার বন্ধু তোমার সঙ্গে যাবে না বাঁচাতে, আসুন আমরা দাঁড়িয়ে যাই। आइए हम खड़े हो जाए। विजय, आइए हम थोड़ा खड़ा हो जाए प्रिय भाई बहनों। किसी को ना देखें, हम अपने आत्मा के लिए सोचिए कि प्रभु मेरे प्राण का क्या होगा। ये पृथ्वी हमें आपको सब कुछ छोड़ना है, मगर मेरे प्राण कहाँ जाएगा प्रभु? प्रभु यीशु हमारे आपके प्राण को बचाने के लिए आया था, वो पवित्र मार्ग में चलाने के लिए। क्या इस मार्ग को अपनाएंगे आप?
या इंसान के बनाए मार्ग को अपनाएंगे आप? क्या उसी मार्ग में चलेंगे जो जिंदगी का है? आपके जिंदगी के सफर खुशहाली की सफल के मार्ग है, आनंद के मार्ग है, शांति का मार्ग है। क्या आप कौन से रास्ता को अपनाएंगे? यीशु है सच्चा उसके हम मेरे Hallelujah.
प्रभु तेरी आत्मिक तौर से भरते प्रभु, आत्मिक खुशी से भरते प्रभु। आज ये लोग अपना डिसीजन ले प्रभु, कौन से मार्ग में चलना है प्रभु। हमें बातें कर प्रभु, आज प्रिय भाई बहनों आपको चूज करना है। ये मैंने उपवास की है, कौन से मार्ग, कैसे मार्ग, इंसान के बनाए मार्ग या परमेश्वर के पवित्र मार्ग। आज आप अपने को चूज कर सकते हैं। जब अपनी बुराई गंदगी मार्ग को छोड़ेंगे तब पवित्र मार्ग में आप खड़े हो सकते हैं। आपके वस्त्र लेकर बाइबल कहता कोई अपवित्र जन उस मार्ग में यीशु के नाम से हुक्म करता छोड़ने के लिए। छोड़ इसको, छोड़ने बोलना, छोड़ दे। मेरे हाथ में से श्राप देता हूँ, यीशु के नाम से गला में वाला है। यीशु के नाम से शरीर को पूरे छुटकारा की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से छुटकारा की घोषणा करता हूँ। यीशु भक्त बच्चे को आज़ादी कर रहा हूँ। यीशु के नाम से आज़ादी करता हूँ। यीशु के नाम से सारे तेरे जादू टोने सत्य को शायद तोड़ता हूँ। तेरे बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के नाम। यीशु के नाम से बच्चे के पाँव में इसी वक्त बल आ जाए प्रभु। यीशु के नाम से इन पाँव के बांधने वाली आत्मा, श्रापित आत्मा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पैरालाइज की आत्मा यीशु के नाम से निकाल। यीशु के नाम से इसी वक्त छोड़ दे, छोड़ रिखारा विशिकिया कर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पाँव को छोड़ो। सारे दुर्बल की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ दे, छोड़। तेरे बंदर को श्राप देता हूँ प्रभु। यीशु भक्त इसके बच्चे के तेरे पाँव में तेरे बल दे। यीशु के नाम से बच्चे के पाँव में बल आया। रिखा भी श्राप किया सारे घंटे यीशु के नाम से तुझे श्राप देता हूँ। श्रापित आत्मा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से श्राप देता हूँ। यीशु के नाम से जगह को छोड़, छोड़। यीशु के नाम से निकल जा। यीशु के नाम से श्राप देता हूँ। इन बच्चे के पाँव को छोड़, रिखारा विशिकिया करा। यीशु के नाम से इस जगह को छोड़। यीशु वक्त छोड़ दे, छोड़। यीशु के नाम से छोड़ दे। हालेलुया। छोड़ यीशु के नाम से चला जा बाहर। प्रभु इन बच्ची को मैं तेरे प्रेमी हाथों में रख रहा हूँ कि हट्टे में इसके पाँव में बल आ जाए। यीशु भक्त यीशु के नाम से प्रभु बच्ची को मैं तेरा शोर करने से मुक्ति में नाम, यीशु नाम में बच्ची को उठा रहा हूँ और चलने को कर यीशु के नाम। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। आ जाओ, चलो 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 चलो, जाओ।